नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेमोरी के विज्ञान के बारे में। हम सभी के पास अपनी अपनी ज़िंदगी की यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यादों का विज्ञान क्या है और हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? आइए इन्हीं के बारे में हम बातें करते हैं। मेमोरी की बात करते हैं उससे पहले यह समझना होगा कि हमारी मेमोरी 3 हिस्सों में होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कुछ झलक दिखाता है और कुछ सेकंड के लिए दिमाग में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप किसी सुंदर मंजर को देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ सेकंड के लिए वो याद रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमें कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक याद रहती है। जैसे कि आपको कोई डिजिट याद करने को लिए बोल दे तो आप जो है उसे कुछ देर तक याद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपको कुछ मिनट से लेकर कुछ सालों तक ये चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि अपने बचपन की यादें अभी भी हम इसे याद कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है इसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लेकिन हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारे मेमोरी को याद रखने के लिए हमारा दिमाग पैटर्न्स बनाता है जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं तो ये न्यूरल पाथवे और स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिससे हम उस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे दिमाग का कोई लिमिट है इन चीज़ों को याद रखने के लिए। तो हाँ, हमारे मेमोरी का लिमिट है, लेकिन ये लिमिट इतना भी कम नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है कि हमारे मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो 2.5 पेटाबाइट्स है, यानी कि 25 लाख जीबी। ये तो केवल एस्टीमेट वैल्यू है। इसका एग्जैक्ट मेमोरी की जो कैपेसिटी की जानकारी है ये रिसर्चर के पास भी नहीं है। और अब बात आती है कि हम अपने दिमाग को इम्प्रूव कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं। अपने दिमाग को एक्टिव करें, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने से, अपने डेली की रूटीन में चेंजेस करने से आपकी दिमाग की मेमोरी जो है बढ़ेगी। अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन और एक्सरसाइज शामिल करें जिससे आपके दिमाग की पावर बढ़ेगी। अपने डाइट को हेल्दी रखें और उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं। तो इन सब से आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव होगी। मेमोरी के विज्ञान के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नंबर 1, हमारी मेमोरी कुछ चीज़ें याद रखने के लिए मदद करती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन को याद करने से पहले उसे रिपीट करने से, उसका विजुअलाइजेशन करने से और अपने तरीके से याद करने से वो बहुत आसानी से याद हो जाती है। नंबर 2, हमारे दिमाग में इमोशन और मेमोरी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो इमोशनली एक्सपीरियंस बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। तो इसलिए अपने यादों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। नंबर 3, हमारे दिमाग को कुछ चीज़ों को याद करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, जैसे कि नाम, नंबर इत्यादि। इन सबको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि एसोसिएशन और रिपीटेशन। एसोसिएशन की बात आई तो यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को याद रखना चाहते हैं उसको आप किसी दूसरे चीज़ से एसोसिएट करके आप याद कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रोहित, आप उसे याद करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक किसी फेमस व्यक्ति का नाम उठाइए जो कि आपको पहले से मालूम है। उस नाम को इस नाम से क्या कर दीजिए, एसोसिएट कर दीजिए। रोहित को रोहित शर्मा से एसोसिएट कर दीजिए। अब जब भी उस व्यक्ति को आप सामने देखेंगे तो आपको जो रोहित नाम का व्यक्ति है, अगर आप उस सामने देखेंगे तो रोहित शर्मा आपको दिमाग में याद आ जाएंगे, जिससे कि उसका नाम जस्ट डायरेक्ट जो है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशन।
रिपीटेशन का मतलब होता है कि आप जैसे कोई मोबाइल नंबर याद करना चाहते हैं तो बार बार उस मोबाइल नंबर को रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। तो रिपीट करने से आपको जो है मेमोरी में जो होती है, जो न्यूरल पाथवे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे कि आप वो आसानी से जो है याद कर सकते हैं। चौथा है स्ट्रेस और एंजाइटी। ये हमारे दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए हमें स्ट्रेस के लेवल को कम करना चाहिए। इसके लिए आप जो है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम बताएं, आप जो है मेडिटेशन में जो है डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, इन सब का यूज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक का मतलब होता है कि आप जब भी स्ट्रेस में हो, आप अपने बेड पर जाइए और इस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए, आंख बंद कर लीजिए और अपने दिमाग में सोचिए कि हमारे शरीर का हर एक अंग जो है कंफर्ट जोन में है, और देखते ही देखते आप 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ही आप उस कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। आपके स्ट्रेस का जो लेवल है वो आसानी से जो है कम हो जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। पांचवा, स्लीप हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से सोना चाहिए। मैक्सिमम हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारे मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी रिसेंटली यादें कलेक्ट किए हैं उसको क्या करता है, मेमोरी जो है सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। अगर ये प्रोसेस बीच में ही बाधित होगा, हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे तो ये बाधित हो जाएगा, तो हमारी मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमें जो है प्रॉपर तरीके से नींद लेना है, हमारी कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है उसे अच्छे से करवाना है। छठवां, एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन फंक्शनिंग और इम्प्रूव होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मेमोरी को और ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए हमें जो है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करना है, ताकि हमारे माइंड में BDNF नाम का हार्मोन रिलीज हो सके और उसका हम अधिक से अधिक एडवांटेज ले सकें। सातवां, मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, इसलिए हम अपने सराउंडिंग में जो है डिस्ट्रैक्शन को कम करें और ये प्रयास करें कि एक ही काम को अच्छे ढंग से करें, ना कि हम 10 काम को एक साथ लेकर करें। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक काम को अच्छे से करके ख़त्म कर लिए फिर दूसरा काम स्टार्ट करें, ये होता है मल्टीटास्किंग। मशीनों की तरह नहीं कि मशीन में 10 काम को एक साथ एक ही बार में रन करता हो, ये मल्टीटास्किंग मशीन के लिए होता है, वुमेन के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो इसलिए आप इससे बचें। 8वां, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में एक नई एक्टिविटी को शामिल करें, जिससे कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और अपने माइंड को और अच्छे से स्टिमुलेट करता है। 9वां, अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सुडोकू सॉल्व करें, क्रॉस वर्ड लगाएं, फ्लैश कार्ड रखें। इन सब का इस्तेमाल करके आप जो है अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स मेमोरी के विज्ञान के बारे में। आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी यादों को स्ट्रांग बनाएं। यदि आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।